Hello my dear students, this is Tisar here. Now in this video lecture we will discuss about the salt. First of all, discuss about the definition of the salt. Now definition of a salt. A salt is a ionic compound. जो salt है वो ionic compounds होते हैं which when dissolved in water, यानी कि वो आयनिक कंपाउंड जिनको हम वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, गिव ए पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन मीन्स H पॉजिटिव. तो देखिए वो आयनिक कंपाउंड जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और एक पॉजिटिव आयन देता है, वो पॉजिटिव आयन अदर देन क्या होना चाहिए, H पॉजिटिव से अलग होना चाहिए. एंड ए नेगेटिव आयन other than hydroxyl आयन. हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन. देखिए जो ये आयंस होते हैं, ये आयंस वाटर से मिलते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. मीन्स साल्ट वो आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करें और एटलीस्ट वन कैटायन दे विच इज अदर देन H पॉजिटिव, यानी कि उसमें जो कैटायन होगा एटलीस्ट क्या हो, H पॉजिटिव से अदर हो, दूसरा हो. देखिए सिंपली यदि हम एग्जांपल की बात करें NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहां से Na पॉजिटिव हमारे को क्या मिलेगा, कैटायन, और Cl नेगेटिव एनायन. देखिए Na पॉजिटिव अदर देन क्या हुआ, H पॉजिटिव आयन हुआ, एंड Cl जो नेगेटिव आयन है वो अदर देन क्या हुआ, OH नेगेटिव आयन हुआ. दैट्स वाई NaCl इज ए सॉल्ट. देखिए NaCl सॉल्ट है क्योंकि यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन मिला और Cl नेगेटिव आयन मिला. Na पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव आयन से डिफरेंट है और Cl नेगेटिव आयन अदर देन क्या है, OH नेगेटिव आयन है. यानी कि वो आयनिक कंपाउंड जिनमें एट लीस्ट हमारे को एक कैटायन मिले और वो कैटायन H पॉजिटिव से अलग हो, एक एनायन मिले और वो एनायन एटलीस्ट OH नेगेटिव से अलग हो, तो उन कंपाउंड को, उन आयनिक कंपाउंड को हम क्या बोल सकते हैं, सोल्ट बोल सकते हैं. देखिए अनदर एग्जांपल, NaNO3 मीन्स सोडियम नाइट्रेट को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कैटायन मिलेगा हमारे को Na पॉजिटिव एक्वस एंड NO3 नेगेटिव, ये एनायन है. अनदर एग्जांपल लाइक CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इनटू वाटर. वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस आयन, SO4 2 नेगेटिव एक्वस आयन. देखिए ये आयनिक कंपाउंड्स हैं और जैसे ही हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अदर देन जो कैटायन होता है वो H पॉजिटिव देते हैं और एनायन अदर देन OH नेगेटिव देते हैं. इस वजह से NaCl, NaNO3, CuSO4 क्या है, सभी सोल्ट के एग्जाम्पल हैं. तो ये थी डेफिनेशन ऑफ सोल्ट. सोल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. देखिए अनदर, अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट. तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल सोल्ट. देखिए नॉर्मल सोल्ट कौन से होते हैं, ए सोल्ट फॉर्म बाय द complete
रिप्लेसमेंट ऑफ replaceable hydrogen ions of an acid by a basic radical से जो रिप्लेस हो जाएं, basic radical is called a normal salt. देखिए सिंपली एग्जाम्पल NaCl, KCl, ये नॉर्मल सॉल्ट है। देखिए सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होती है, जब हम एसिड को मीन्स किसी एसिड को यानी कि सपोज हमने क्या लिया HCl का सोल्यूशन और एक बेस का सोल्यूशन, बेस हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड लिया हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है और अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखिए एक H हमारा HCl से आया और OH हमारा बेस से आया, तो यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेस हो गया। यहाँ पे देखिए NaCl और हाइड्रोजन है जो कंप्लीटली क्या हो गया, रिएक्ट कर गया OH के साथ, तो इस वजह से ये नॉर्मल सोल्ट है। अनदर एग्जांपल यदि हम लें KOH एंड HNO3, ये देखिए एक्वा सोल्यूशन लिया हमने HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का और KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड का, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा KNO3 प्लस H2, तो यहाँ कंप्लीट जो H पॉजिटिव है वो रिप्लेस हो जाते हैं बेसिक रेडिकल से। तो ऐसे सोल्ट हमारे एग्जाम्पल है नॉर्मल सोल्ट के। तो ये थे हमारे नॉर्मल सोल्ट। देखिए नेक्स्ट सेकंड एसिड सोल्ट। एसिड सॉल्ट्स, देखिए एसिड सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। द salt formed by the partial replacement of replaceable hydrogen ions of an acid by a basic radical is called an acid salt. देखिए एग्जाम्पल, suppose we have the NaOH sodium hydroxide solution treated with H2SO4 aqueous solution, it will give NaHSO4 aqueous and water की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये जो सोल्ट बना है इस सोल्ट का नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये सोल्ट एसिडिक सोल्ट है। देखिए रीजन क्या है इसका एसिडिक सोल्ट होने का, NaHSO4, यहाँ पे जो आयंस है Na पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो केटायन है देखिए एटलीस्ट वन जो केटायन है अदर देन H पॉजिटिव वो Na पॉजिटिव हुआ, लेकिन साथ में यहाँ पे H पॉजिटिव भी है,
दिस एच पॉजिटिव गिव द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दिस टाइप ऑफ सोल्ट। तो एच पॉजिटिव की वजह से इस सोल्ट का क्या हुआ, एसिडिक कैरेक्टर हुआ। तो ऐसे सोल्ट को हम क्या बोलते हैं, एसिड सोल्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड टाइप में आएंगे हमारे बेसिक सोल्ट। देखिए बेसिक सोल्ट क्या होते हैं, द सोल्ट प्रोड्यूस बाय द इनकम्प्लीट neutralization of a base with an acid is called a basic salt। एग्जाम्पल देखिए, सपोज you have the lead hydroxide solution react with HNO3 solution, it will give PbOH NO3 along with the formation of water। simple है, this is the base, this is the acid base react to give salt and water। तो ये जो सोल्ट है ये बेसिक सोल्ट होगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं बेसिक लेड नाइट्रेट, बेसिक लेड नाइट्रेट। और ये जो बेसिक सोल्ट है वो किसकी वजह से, देखिए Pb यहाँ पे क्या है, OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, Pb2 पॉजिटिव। ये केटायन है बट यहाँ पे 2 एनायन है, और ये एनायन अदर देन क्या हुआ, OH नेगेटिव आयन हुआ। एटलीस्ट 1 इसमें एनायन है अदर देन OH नेगेटिव, तो NO3 नेगेटिव हुआ। लेकिन साथ में क्या, हाइड्रोक्साइल आयन भी है, मीन्स OH नेगेटिव आयन भी है। इस वजह से ये सोल्ट क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। नेक्स्ट फोर्थ टाइप का जो सोल्ट है वो हमारे पास है डबल सोल्ट। देखिए डबल सोल्ट, और डबल सोल्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, double salts are formed by mixing equimolar saturated solution of 2 सिंपल सॉल्ट। देखिए जब हम इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिक्स करते हैं 2 सॉल्ट्स का और 2 सिंपल सॉल्ट्स का, फॉलो बाय क्रिस्टलाइजेशन of their saturated salt solution, saturated salt solution। देखिए जब हम क्या करते हैं, डबल सोल्ट आर फाउंड बाय मिक्सिंग इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 2 सिंपल सोल्ट फॉलो बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज ए टेक्निक जिसमें हम क्रिस्टल्स बनाते हैं ऑफ देयर सैचुरेटेड सोल्ट सॉल्यूशन। यहां पे हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। देखिए सॉल्यूशंस को क्या करते हैं, सैचुरेशन करते हैं क्रिस्टल बनाने के लिए, तो इन्हें बोलते हैं डबल सोल्ट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल है मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट। FeSO4 डॉट NH twice SO4 6
वाटर मॉलिक्यूल। देखिए ये केमिकल फॉर्मूला है मोहर सॉल्ट का, FeSO4, इसमें 2 सॉल्ट हैं, FeSO4 है और सेकंड सॉल्ट है NH4 अमोनियम सल्फेट। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ FeSO4 अमोनियम सल्फेट इज नोन एज द डबल सॉल्ट। तो ये डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। देखिए फिफ्थ टाइप है हमारे पास मिक्स्ड सॉल्ट। देखिए मिक्स सॉल्ट की जो डेफिनेशन होगी, मिक्स सॉल्ट कंटेन more than one basic or acidic radicals। लेकिन अदर देन क्या होगा, OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन लिख सकते हैं हम। अदर देन OH नेगेटिव and H positive ions। एग्जाम्पल NaKCO3। यहाँ पे देखिए Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव, मीन्स यहाँ पे 2 कैटायंस हैं। 2 कैटायंस हैं तो ये हमारा क्या आएगा, कैटायन के लिए हम लिखते हैं बेसिक रेडिकल, क्योंकि बेस से क्या आता है, कैटायन आता है, इस वजह से बोलते हैं बेसिक रेडिकल। इसमें 2 हैं, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, इसी वजह से क्या हुआ, ये मिक्स सॉल्ट हुआ। नाउ 6 टाइप है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म्स a simple salt, or we can say simple ion and a complex ion on dissociation। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए सोडियम जिंकेट फॉर्मूला है Na2ZnO2। दिस इज द सोडियम जिंकेट। यहाँ पे सिंपल आयन क्या हुआ, सोडियम हुआ, और कॉम्प्लेक्स आयन क्या हुआ हमारे पास, ZnO2 2 नेगेटिव। ये देखिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है और ये हमारा सिंपल आयन है। जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स आयन से मिलके बन होता है उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये थे हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्ट।